सबसे बड़ा सवाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। योग गुरु बाबा रामदेव ने जेल में बंद यौन शोषण के आरोपी आसाराम के बारे में आज एक बात कही जिस पर तब से लगातार चर्चा हो रही है। रामदेव ने कहा कि साधु संत जब एकांतवास में जाएं तो महिलाओं से दूर रहें। क्या ये रामदेव की चरित्र निर्माण थ्योरी है जो उन्होंने साधु संतों के लिए दी है? क्या साधु संतों का चरित्र इतना कमजोर होता है? और क्या ये बयान महिलाओं का अपमान नहीं है? बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। क्या ये योग गुरु रामदेव की चरित्र बचाओ थ्योरी है? क्या रामदेव के बयान से साधु संतों का अपमान नहीं हो रहा? क्या इसके जरिए रामदेव महिलाओं का अपमान कर रहे हैं? क्या रामदेव कहना चाहते हैं कि साधु संतों का चरित्र कमजोर हो गया है? रामदेव का ये बयान आसाराम पर पूछे गए सवाल के संदर्भ में था। एक बार फिर सुनिए खुद रामदेव के मुंह से चरित्र निर्माण थ्योरी की सप्रसंग व्याख्या। उससे कुछ क्षणों के लिए उस पर शास्त्र में लिखा है, माता स्वस्त्रा दुहिता व न विभक्ता सनो कवि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समापि कर्षक। माँ हो, बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। देश जानना चाहता है कि जिस संत परंपरा में नारी की पूजा होती है, क्या ये बयान उसी परंपरा को तार तार नहीं करता? शायद इसीलिए संत समाज रामदेव के बयान पर आग बबूला है। एक नारी के संबंध में, एक माँ के संबंध में, एक बहन के संबंध में ऐसी बात शोभनीय नहीं है। और रामदेव जी से ये पूछा जाए कि नारी के पास बैठना नहीं चाहिए, वही नारी थी जिनके कपड़े पहन के रामदेव भगा था। देश भी जानना चाहता है कि क्या रामदेव का बयान बताता है कि एकांत में साधु संतों का चित्त डोलने लगता है, या फिर ये माना जाए कि साधु संतों की संतई तार तार होने से बचाने के लिए उन्हें चरित्र बचाओ थ्योरी दी है। आसाराम पर लगे आरोपों को लेकर क्या है रामदेव के बयान का मतलब? न्यूज़ 24 पर बड़ी बहस। सुना आपने, बाबा रामदेव कह रहे हैं संतों को, साधुओं को माँ हो, बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे आसाराम के यौन शोषण के आरोपों के बारे में, आसाराम के जेल जाने के बाद। क्या वाकई ये साधु संतों का अपमान नहीं है? क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं? क्या वाकई साधु संतों का चरित्र इतना कमजोर होता है कि बाबा रामदेव को ऐसा बयान देना पड़ता है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी है और सत्येंद्र नाथ जी हैं, धर्मगुरु। स्वागत है आपका। सोशल एक्टिविस्ट टीना शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार मनीषा, वेलकम। पहला सवाल आप ही से है स्वामी जी। स्वामी जी, ये आप लोगों का अपमान नहीं है? साधु संतों का अपमान नहीं है कि शायद आपका चरित्र इतना कमजोर है सबका कि आपको महिलाओं के साथ बैठना ही नहीं चाहिए, कोई भी महिला हो चाहे? ये जो श्लोक उन्होंने कहा है मनुस्मृति का है, लेकिन ये सबके लिए लागू होता है। उन्होंने जो कहा है, आप देखिए ध्यान, बहन और माँ और सासू की बात किया है। उन्होंने संतों के लिए अगर कहते तो संतों की सासू माँ नहीं होती। ऐसा नहीं कि संत शादीशुदा है और बेटी है उसके और सासू माँ होती। माँ तो होती नहीं, सुनिए, नहीं, उन्होंने सासू माँ का भी प्रयोग किया। माँ का भी किया है? नहीं, हाँ, माँ का भी किया है, लेकिन हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि वर्तमान समय में ये समय नहीं था कि इस तरह के बयान दे, लेकिन उन्होंने दिया है तो सबके लिए जो श्लोक लिखा है उसका मतलब सभी गृहस्थों के लिए भी है। और हमें नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, इतनी बड़ी बातें नहीं है और हमें नहीं लगता। मनीषा, वाकई इतनी बड़ी बात नहीं है? और कैसे बड़ी बात नहीं माना? पहली बात, माँ और बेटी दोनों के लिए उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि साधु संतों का मन माँ या बेटी पर कभी भी फिसल सकता है। मतलब माँ बेटी को भी तो साधु संतों के लिए नहीं, किसी के लिए, सबके लिए, साधु संत आते हैं एकांत में। साधु संत भी आते हैं। देखो, आज वर्तमान में बलात्कार की जितनी घटनाएं हो रही हैं, सब अब यहाँ तक कि प्रशासन चेता रहा है कि जितने नजदीक के लोग हैं अधिकतर वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई मामा, कोई चाचा, कोई कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था और ये रहा होगा।
स्वामी जी, मनीषा जी, एक जी जरूर जरूर स्वामी जी, जी। वो लड़की जो आसाराम के पास गई थी उनके आश्रम में, उनकी रिश्तेदार नहीं थी वो? बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि रिश्तेदारों के ऊपर ऐसा हो जाता है, वो तो उनकी रिश्तेदार नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो रामदेव जी एक कदम उनके आगे आरोप लगे हैं ना, अभी सिद्ध तो हुए नहीं है, वो तो सही रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन आरोप लगे हैं ना, अभी सिद्ध तो हुआ आप नहीं। बचाव कर रहे हैं आसाराम का? जरूर। मैं तो क्या कहेंगे योगी जी, आप भी यही मानते हैं? देखिए, रामदेव जी जो कह रहे हैं, दरअसल मैं शैव संप्रदाय का व्यक्ति हूँ, मेरा बिल्कुल विपरीत मानना है। मेरा ये कहना है कि स्त्री हो या पुरुष, साधक हो या साधिका, दोनों को बराबरी का अधिकार है। और यदि एकांत में पुरुष साधक अपने गुरु के श्री चरणों में बैठ सकता है और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो एक साधिका को, एक शिष्या को भी उतना ही अधिकार है। अन्यथा दोनों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ही, देखिए, अगर बिल्कुल सही बात कही है। अब मैं इसको दूसरे तरह से आपसे पूछता हूँ, बाबा रामदेव जो कह रहे हैं उसका ये मतलब नहीं है कि साधु संतों का मन भटक सकता है, उनकी नजर गलत हो सकती है? एक तरह से वो सलाह जो दे रहे हैं वो महिलाओं को ही दे रहे हैं। कहा है आप साधु संतों में बार बार हाथ ला रहे हैं। एकांतवास में नहीं, उन्होंने साधु संत नहीं वो प्रयोग किया है, उनसे आसाराम के बारे में ही बात हो रही है। बात को संतों बोला है उन्होंने, संतों को। मैं यहाँ स्पष्ट ये उनकी पूरी बात दोबारा से सुन लेते हैं। बिल्कुल। आसाराम से के सिलसिले में बात हो रही थी रामदेव से, उन्होंने क्या कहा है आपको फिर से पूरी बात सुनवा देते हैं। एक के सामने आया, कल हो सकता है किसी और के सामने प्रश्न आए। अतः स्वस्त्रा दुहिता वा न विभक्ता सनो कभी बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समापि कर्षति। माँ हो, बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इसलिए हमने तो ये प्रिकॉशन लिया हुआ है। मैं तो सब संतों से आह्वान करूंगा कि आज ये एक के सामने आया, कल हो सकता है किसी और के सामने प्रश्न आए। इसलिए संतों के लिए जो मर्यादा निर्धारित की गई उसका सब पालन करेंगे, तो इस तरह का अपवाद कहीं जो है प्रश्न भी उठने का अवसर नहीं। बात मतलब कहने का साफ है, सुना आपने। अब ये पूरी बात है उनकी, मतलब वो ये कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ संतों को अकेले में बैठना ही नहीं चाहिए, उनकी नजर जो है वो गलत हो सकती है, वो नियत उनकी फिसल सकती है। देखिए, मुझे ये लगता है कि इसके पीछे आशय केवल इतना जरूर रहा होगा कि आजकल महिलाओं का भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब हम इस तरह तो नहीं दे सकते ना। मान लीजिए मैं आज धर्म प्रमुख हूँ, कल को कोई मुझे निशाने पर लेना चाहे, किसी भी स्त्री का यदि प्रयोग करता है। टीना जी बैठी, उनको गुस्सा आ रहा है। जी, मैं समझता हूँ। आप कह रहे हैं लड़कियों का इस्तेमाल हो रहा है, और क्या आपके साथ बैठी हूँ? जी, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा। क्या आप आसाराम केस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उसमें वही हुआ है? मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ ये कि हो सकता है। देखिए, षड्यंत्र से आप कहीं भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके बदले में फिर हम सारी महिलाओं के साथ ये व्यवहार करें। हमें ये देखना है, नहीं, आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। जी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा वो कर्तव्य है कि हमारे पास जो भी व्यक्ति आए हम निष्पक्ष रहें, क्योंकि अगर हम सच होंगे। नहीं, आप करेक्टर सर्टिफिकेट कौन देगा उसको? हम उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, हम अपने आप। मैं अगर आपके पास आती हूँ और मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, मेरी आपसे तब भी बात होती है, तो आप क्या करेंगे? अभी आपने मेरा वाक्य पूरा नहीं सुना। मैं कहूंगा मोस्ट वेलकम इन माय आश्रम। हाँ, आप जो सीखना चाहती है सीखिए। और अगर किसी महिला ने एकांत में आने के बाद मुझ पर आरोप लगाया, तो मैं ये कह रहा हूं कि उसको सही साबित करना या गलत साबित करना वो तो मेरे ऊपर निर्भर है। मनीषा, इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं बयान को। एक तरफ शायद वो संतों से ये भी कह रहे हैं कि लड़कियों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, आप पर गलत आरोप लग सकते हैं, इसलिए आप दूर रहें उनसे, या फिर उनसे ये कह रहे हैं कि आपकी नीयत खराब हो सकती है, इसलिए आप दूर रहें उनसे। देखिए, आप दोनों बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आप संत की बात कर रहे हैं, संत होने का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपनी यौन इच्छाओं से ऊपर उठ चुके हैं। अगर आप ऊपर नहीं उठ चुके हैं तो गृहस्थ आश्रम में आ जाइए। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात, रामकृष्ण परमहंस ने तो अपनी पत्नी को भी मां मान लिया था, वो उस अवस्था में पहुंच चुके थे। इसका मतलब है आप दरअसल नीचे गिरे हुए लोग हैं। सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहन लेने से कोई साधु या संत नहीं हो जाता। अगर आप एक कॉमन मैन से भी नीचे गिर सकते हैं, यानी आप अपनी माँ और बेटी को भी नहीं छोड़ सकते हैं, तब तो आपको समाज में रहने का अधिकार ही नहीं है। आप पुरुष भी कहलाने के लायक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और ये साधु संतों के खिलाफ लड़कियों का इस्तेमाल कोई क्यों करेगा? उनके खिलाफ साजिश कौन करेगा? क्यों करेगा? साधु संत होने का मतलब ये होता है कि आप सबसे दूर हैं, आपके दुश्मन नहीं होने चाहिए। नहीं मानक, देखो, जिस साधु संत के बारे में ये बात हुई है, मैं सॉरी टू से दिस, आसाराम जी कोई संत नहीं है। पहली बात तो वो कथावाचक है, वो अपने आप सेल्फ क्लेम संत जरूर हो सकते हैं, पर कोई, देखिए, धर्माचार्य भी मेरे को बहुत बड़ी आपत्ति होती है जब लोग अपने नाम के नीचे धर्माचार्य लगाते हैं। उन्हें वो पदवी किसने दी?
या तो किसी इंस्टीट्यूशन ने दी है तो वो नाम के नीचे लगाएं, समझ में आता है। पर मेरे को इसमें दूसरी चीज कहनी है कि देखिए, जब आप ऐसे डिफाइन कर रहे हैं एक चीज को, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ये मनुस्मृति का श्लोक है और इस श्लोक में कहा गया है कि आपको अपनी पत्नी के अलावा, अगर आप गृहस्थ में हैं, पत्नी के अलावा, और अगर आप गृहस्थ में नहीं है तो किसी भी महिला के साथ एकांतवास में नहीं बैठना चाहिए। एकांतवास का मतलब होता है जब आप अपनी प्रैक्टिस को कर रहे हैं, जब आप अपने जो आपकी जो अपनी जो एक कोर्स होता है कि आप शाम को बैठ के ध्यान लगाएंगे, तो उस ध्यान के बारे में कहा गया है। तो इसको अगर हम दूसरी तरीके से कोट करें तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। देखिए, एक संवाद का धरातल होता है, एक यूनिवर्सल डिस्कोर्स होता है जिसमें हम बात को किस तरह से रखें। सुन लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसी बात की है कि हम महिलाओं के चरित्र पे जाएं या हम पुरुषों के चरित्र पे कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है वो सुन लेते हैं। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं रामदेव जी। माँ हो, बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। अगर वो साधु या संत है तो उसको महिलाओं से और लड़कियों से अकेले में मिलने की क्या जरूरत है। जितने भक्त बैठे हुए हैं, अगर उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना तो वो भक्तों के सामने ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेगा। अकेले रूम में ले जाकर के प्रॉब्लम सोल्यूशन कर क्या सोल्यूशन निकालेगा। जब वो साहब के सामने निकाल नहीं सकता तो अंदर भी अकेले भी कुछ नहीं निकाल सकता, कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। सिर्फ एक को अकेले ले जाके क्या करेगा। उसको मेडिटेशन करना है, सबके सामने करो आप, ताकि लोग भी जाने आपके विचारों को। अकेले ले जाना इसका मतलब उसके पाखंडीपना को साफ दिखाता है। साधु संत को अगर वो ऐसा ऐसा कांड कर रहे हैं तो उन्हें अकेले तो महिलाओं से मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक साधु के रूप में पता नहीं को अपने आप को क्या मानते हैं और फिर ऐसा ऐसा काम करते हैं। माँ हो, बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। मैं अपनी इंडिविजुअल सलाह दूं तो किसी हद तक उन्होंने सही बोला है कि हर लड़की को अपनी सेफ्टी अपने हाथ रखनी चाहिए। अगर हम अपनी सेफ्टी रखेंगे तो ऑब्वियसली कोई और हमें कुछ परेशान नहीं कर पाएगा। और हाँ, ये भी है कि कोई हम नहीं कह रहे कि वो गलत है या नहीं, वो तो फैसला बाद में आएगा, लेकिन एक की वजह से हम सबको नहीं बोल सकते। तो मेरा ये मानना है कि किसी हद तक वो सही भी है और कुछ हमें भी अपनी सेफ्टी रखनी चाहिए। आशाराम बाबू को देखा जाए तो वो बाबा वाला कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो इस हद तक गिर सकते हैं तो हमें तो नहीं लगता कि जो रामदेव जी ने कुछ गलत कहा हो। डेफिनेटली महिलाएं हों या लड़कियां हों, उनको साधुओं से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम मान सकते हैं कि कुछ साधु जो हैं वो अच्छे हैं, पर ज्यादातर जिनकी क्वांटिटी है वो ज्यादा है बुरों की। उन्होंने एकदम सही बोला है कि महिलाओं को साधु बाबा से, मतलब किसी भी तरह से कहीं से भी उनको अकेले नहीं मिलना चाहिए। अगर उन्हें अपनी सिक्योरिटी चाहिए तो अपनी सिक्योरिटी इंसान की अपने हाथों में होती है। अगर फिर उनके साथ कल को कुछ गलत होता है तो या तो क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए, या तो सिक्योरिटी अपनी खुद करो, या तो फिर अगर गलत होता है तो क्वेश्चनिंग भी मत करो। सुन रहे हैं स्वामी जी, लड़कियां तो यहां तक कह रही हैं कि रामदेव जी सही कह रहे हैं, लड़कियों महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए साधु संतों के पास जाना ही नहीं चाहिए अकेले में। बिल्कुल, उन्हीं की बात तो उन्होंने भी कहा, वो रामदेव जी ने जो कहा उसी बात को उन्होंने अपने तरीके से कहा। तो ये तो संतों पर सीधा एक बयान है। ये मेरी संस्कृति पर प्रहार है, क्योंकि अगर आज भारतीय धर्म और हमारा धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, वो इस वजह से क्योंकि माताओं ने मोर्चा संभाला है, वो अपने बच्चों को संस्कार देती है, तब अच्छी पीढ़ी आगे आती है। अगर हमारी माताएं और बहनें वो संस्कार लेंगी नहीं तो देंगी क्या, वो खाद संस्कार देंगी। और ऐसी बातें बर्दाश्त से बाहर है। ये बिल्कुल अमान्य तर्क है, मैं तो नहीं समझता। बाबा रामदेव का जी बिल्कुल। लेकिन लड़कियां आप देख रहे हैं सारी सहमत हैं। लड़कियां क्यों? लड़कियां तो इसी वजह लड़कियां कह रही हैं कि अगर आसाराम जैसे संत इस तरह के काम करेंगे तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, हमें उनके पास जाना ही नहीं। मेरे को ये लगता है कि देखिए, पिछले कुछ समय में ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं कि लोगों का विश्वास इस बात से उठा है। पर अगर हम देखें तो उन्होंने संतों के चरित्र पे बात की है, मुझे लगता है कि महिला के चरित्र पे बात नहीं हुई है। अगर आप उसे ध्यान से सुने, उन्होंने संतों के चरित्र पे बात की है। हम भी नहीं कह रहे महिलाओं के चरित्र पर बात की। पिछले वाले समय में आप देखिए, निर्मल बाबा से लेकर राधे माँ गुरु से लेकर, अगर उन चीजों को आप देखें तो आपका विश्वास उठता है उन चीजों से। और आप, मैं कहती हूँ, कपड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, इसका एग्जाम्पल आप ये मान के चलिए कि हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है। अब गाय तो जानवर है, हम कहेंगे कि माँ की तुलना हम जानवर से कर रहे हैं, तो वो कई बार जो संवाद का जो धरातल होता है उसे हमें समझने की जरूरत है। उन्होंने कोई सरकास्टिक नहीं बोला, पर आज के संतों पे उन्होंने कटाक्ष किया है। मैं वही कह रहा हूँ, ये संतों पर कटाक्ष, ये संतों पे कटाक्ष है, ये हमारी संस्कृति पे कटाक्ष। मनीषा, सारी लड़कियां ये कह रही हैं बाबा रामदेव सही कह रहे हैं, हमको अपनी सुरक्षा करनी है, हमको संतों के पास अकेले में जाना ही नहीं चाहिए। देखिए, माना संत हो या कोई भी पुरुष हो, जब आप संत हैं तो मैंने जैसे कहा कि आप अलग हैं, क्योंकि आप बाकियों से अलग हैं। जब आपने को टाई नहीं पहना है तो आप ये बता रहे हैं लेकिन अब कहाँ अलग है? लेकिन इसका मतलब स्वामी जी अब कहाँ अलग रहे? आसाराम का एक केस सामने आने के बाद लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, जिनकी 3-3 पत्नियां हैं, जो
45-50 साल के होते हुए 18 साल की लड़की से विवाह करते हैं, बिल्कुल। जिसमें सुधांशु जी महाराज का नाम मैं बहुत क्लियरली लेना चाहूंगी। और क्या वो ऐसे संत है जो आसाराम जी हैं जिन्होंने 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट की संपत्ति हथिया रखी है? तो अगर ऐसे संत है तो उनसे जरूर बचना चाहिए। नहीं, कुछ लड़कियों की बात आपने सुनी, वो कह रही थी अकेले में लेके ही क्यों जाते हैं? देखिए, अगर कोई समस्या है जी, आपके पास आती है, कोई लड़कियां आती हैं, औरतें आती हैं, तो उनके समस्या का समाधान करने के लिए आप अकेले में लेकर ही क्यों जाते हैं? देखो, साधु का एक तो पहली बात, साधु का कोई लिंग भेद ऐसा नहीं माना गया है कि साधु का कोई न स्त्री न पुरुष। हाँ, उनके पास कोई भी आ सकता है और उनके पास जो भी आता है वो पुत्र के समान होता है, पुत्री के समान होता है, बहन के, वो बड़ी पवित्र रिश्ते हैं। अगर वो माने तो हाँ, मानने की बात मैं कर रहा हूँ, हाँ वही बात, लेकिन जो है उसके लिए दोनों बराबर है, बच्चे हैं, तो इसलिए साधु का ये चरित्र होना चाहिए। जो साधु है नहीं बोल सकते, अगर उसके अंदर काम भावना भरी हुई है, उस बच्ची को देख, बच्ची देखिए दोनों में उम्र का कितना फर्क है। उस उम्र के फर्क पे अगर आप ऐसा सोच भी रहे हैं, मन में भी आपके विचार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप काम पिपासु हैं, आपके भीतर काम भावना इतनी भरी हुई है। और वही रामदेव कह रहे हैं, वही बात रामदेव कह रहे हैं, आज के साधु संतों पर कटाक्ष कर रहे हैं। फिर से सुनिए एक बार क्या कहा बाबा रामदेव ने, सुनिए। दुहितावान न विपहिता स्नो कभे, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समापि कर्षक। माँ हो, बेटी हो, सासू माँ हो, इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इसलिए हमने तो ये प्रिकॉशन लिया हुआ है। मैं तो सब संतों से आह्वान करूंगा कि आज ये एक के सामने आया, कल हो सकता है किसी और के सामने प्रश्न आए, इसलिए संतों के लिए जो मर्यादा निर्धारित की गई उसका सब पालन करेंगे तो इस तरह का अपवाद कहीं जो है प्रश्न भी उठने का अवसर नहीं मिलेगा। योगी जी, आप कहिए। मैं साफ शब्दों में फिर कह रहा हूँ, सीधा सीधा आज के साधु संतों के चरित्र पर ये कटाक्ष है। देखिए, मैं आप लोगों में शायद इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप सही मायनों में संत नहीं है। कंट्रोल तो रामदेव जी का भी नहीं है। उन्होंने कहा मैं प्रिकॉशन लेता हूँ, उन्होंने कहा जाहिर है ये सच्चाई है। इसका मतलब आप ये बताइए, इसका मतलब सच्चाई है, आप संत नहीं है, आप मैं जो कह रही हूँ इसका मतलब आपने काम भावना है, आपके सेक्सुअल डिजायर है, तभी आप ये कह रहे हैं तुम मत आओ। अगर आप में सेक्सुअल डिजायर नहीं है, सेक्सुअल डिजायर होगी, आपको क्या लगता है कि संत लोग नपुंसक होते हैं? देखिए, हम संत नपुंसक नहीं होते, हम अगर योगी हैं भावनाओं पे तो भावनाओं पर ये आप कह सकते हैं जी, इंद्रिय जय, हम नपुंसक नहीं होते। यदि अप्सरा आए तो हम अप्सरा गमन करने में आज भी पूर्ण समर्थ योगी हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतनी मर्यादा तो होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन रामदेव के हिसाब से आज के साधु संतों में शायद इतना सेल्फ कंट्रोल, इतना अच्छा ये बताओ, आज एक मैंने आसाराम बापू फंस गए, अभी आरोप लगे हैं कितने रोज बलात्कार हो, क्या साधु संत कर रहे हैं रोज बलात्कार, रोज रेप साधु संत कर रहे हैं? फिर मैं नहीं, सवाल ये है कि वो सबके लिए कहा गया है, वो सबके लिए कि एकांतवास में बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि न बैठे, क्योंकि अधिकतर जो है इंद्रिय बस में नहीं होती और कुछ गलत हो, सबके लिए कहा गया है। संतों के लिए भी नहीं, संतों के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने उसके बाद कह रहे हैं मैं खुद नहीं बैठता, नहीं खुद भी नहीं बैठता। हाँ, तो अच्छी बात है, नहीं बैठते तो नहीं बैठते, हर व्यक्ति गलत हो सकता है। यानी कि देखो फिर से पुरुषवादी बात है ना, यानी कि पुरुष का अपनी इंद्रियों पे इतना नियंत्रण नहीं है कि आपने सिर्फ एक स्त्री देखी और आपको साधु संत कोई बीस नहीं है कि आते ही तुरंत जो खाने का जी करिए, गलत बात है, दृष्टिकोण ही गलत है। तो रखना पड़ेगा, हर जो भी साधु है वो अपने जो भी बच्चे भले उम्र बराबर हो या वो पुत्री के रूप में दृष्टिकोण में देखता है, वो कोई काम की निगाह से नहीं, वो राम की निगाह से देखता है। तो ये सब सोच जो है हमें। योगी जी फिर से बताइए, मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। रामदेव जी ने जो सीधा सीधा ये कहा है कि साधु संतों को भी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, माँ बेटी सासू माँ साथ नहीं बैठना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं खुद प्रिकॉशन लेता हूँ, इसका मतलब साधु आप कुछ भी करेंगे, इसका मतलब साधु संत भी आम आदमियों की तरह है? नहीं, ये बहुत बिल्कुल गलत। इसका मतलब उनको भी, संत का मतलब है इंद्रिय जय, योगी का तात्पर्य है जितेंद्रिय का तात्पर्य जिसने हृदय, इच्छाएं और सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखा हो और उसके लिए वो नियंत्रण। लेकिन स्वामी रामदेव ऐसा नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि साधु संतों को महिलाओं से दूर रहना चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरी विचारधारा उनसे बिल्कुल विपरीत होगी फिर, क्योंकि कारण यह है मैं भी तो एक छोटा मोटा योगी हूं, योग का अभ्यासी हूं, हिमालयों पर प्रयास कर रहा हूं योग करने का, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरे पास अनेकों शिष्य शिष्याएं हैं, कल से तो मुझे बंद करना पड़ेगा, फिर मुझे ये कहना पड़ेगा। और आप सोचिए, आज भगवान ने करे मैं यहां से लौटकर हिमाचल जाऊं और कल मेरी शिष्य झंडा लेके बाहर मेरे खिलाफ कि अरे देखिए वाह
पुरुष शिष्य तो तुम्हें अब गले से लगा रहे हो और हमें लात मार के बाहर एकांत में नहीं मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं। और दूसरी बात, ये एक षड्यंत्र है। इससे क्या होगा कि मेरी शिष्याओं के बीच और मेरे साधु शिष्य शिष्यों के बीच में फूट पड़ेगी। और कल किसका षड्यंत्र है? ये षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र हुआ ना, आसाराम जेल जाते हैं, षड्यंत्र है। बाबा रामदेव कुछ कहते हैं, षड्यंत्र है। ये सारे के सारे धर्म गुरुओं के, जैसे कल भी हम सवाल उठा रहे थे, BMW, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 450 आश्रम है उनके, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, कई राज्यों में जमीन हथिया लेते हैं, उन पर आरोप लगते हैं, वो भी षड्यंत्र होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए एक मिनट, मैं इसमें कुछ और कहना चाहूंगी। देखो, संतईगिरी का जो परिभाषा है पिछले कुछ सालों में चेंज हुई है। मेरा जन्म जो है वो हरिद्वार का है और मैं जानती हूँ कि संत किस तरह से बनते हैं। आज प्रवचन की क्लासेस होती हैं, वहाँ इंस्टीट्यूट चलते हैं और देखिए सॉलिटेयर बाबा से लेके पायलट बाबा से लेके सब तरह के लोग देखते हैं, हमेशा देखते हैं। पर मुझे सिर्फ इतना, मेरे को सिर्फ इस पे इतना कहना है कि देखिए कई ऐसे भी संत हुए हैं जो बहुत साल संतईगिरी करने के बाद गृहस्थ जीवन में गए हैं। उन्हें जरूरत लगी कि हमें गृहस्थ जीवन में जाना है, तो वो सिर्फ सेक्स के लिए नहीं गए हैं। बहुत सारी और चीजें हैं जिन पे वो नहीं कंट्रोल कर सकते और उनको लगता है कि उनको इस चीज में जाना चाहिए। पर इससे आप जो जिस तरीके से रामदेव जी ने बोला है उसको मैं सिर्फ एक चीज में डिफाइन करना चाहूंगी कि जिस तरह से संतनगिरी का मतलब पूंजीवाद किया गया है या आप उसका कहें कि पूंजीकरण हुआ है, उसमें उनको लगता है कि आप बहक सकते हैं और आज के संत बहक रहे हैं, ये दिख रहा है। आप बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आपको एक गाड़ी, मेरे को लगता है कि एक छोटी गाड़ी में भी आप चल सकते हैं। मैं तो जितने संत में डिबेट में जा रही हूँ सारे लेक्चर्स में और मर्सिडीज बड़ी गाड़ी में क्यों नहीं घूमेगा? ये संत बड़ी गाड़ी में क्यों नहीं घूमेगा? नहीं, संत बड़ी गाड़ी में क्यों नहीं घूम सकता? आदि जगत गुरु शंकराचार्य पैदल चलते थे और सोने की पालकी में भी चला करते थे। सवाल ये नहीं है क्यों नहीं ऋषि मुनि के पास काम ध्यान होती। और सुनिए, काम नहीं होती, साधु संत तो ऐसे आराम से, ये तो साधु संत तो ऐसे आराम से दूर माने जाते हैं। आप उन लाखों साधुओं की बातें क्यों नहीं कर रहे जो इनको खाने को ठिकाने और भंडारा कराने में वो अपने आप ये कहिए जो पूरी जीवन लगा, तो आप ये कहिए जो बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं वो गलत करते हैं? नहीं, वो भी तो सही करते हैं। कैसे सही करते हैं? मैं बताता हूँ। संत तो मोह माया से दूर होना चाहिए। अरे कमाल की बात है, ये जैसे आप आए उसी तरह वो भी आए हो, टपक के नहीं आए। 1 मिनट, मोह माया क्या होता है? आपके साथ रह करके, आपके साथ रह करके मोह माया क्या होता है? संतों के लिए क्या वर्जित है? मुझे मोह माया क्या होता है आप बताइए। वर्जित बताइए। ऐसा है, संतों के पास संपत्ति होना ये बुरी बात नहीं है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी, सुनिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं हो। और जितने भी संतों के पास संपत्ति है वो सब शिष्यों के लिए होता है। आप देखिए आसाराम बाबू जी के पास जिसके पास है वो सब सदकार्य में लगे हुए हैं। देखिए राइड करते हैं, स्विमिंग करते हैं। अरे तो बुरा क्या है? वो तो पूरी दुनिया कर रही है। आपका नहीं, आप चाहती हैं कि मैं पानी न पीऊं, आपको मैं खाना न खाऊं, आपको मैं गाड़ी में न चलूं। कि आपने कहा कि गुरुजी अपने हाथ से पैसे नहीं लेंगे, थैले से अलमारी में रखवा दीजिए। योगी जी इसका मतलब ये हो गया, योगी जी इसका मतलब ये हो गया, स्वामी जी जो कह रहे हैं कि संतों को भी सब कुछ करने का अधिकार है, इसका मतलब ये हो गया कि उनमें और आम आदमी में कोई फर्क नहीं, तो खुद को संत क्यों? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मैंने फिर बोला वो सेल्फ क्लेम संत है, वो संत है ही नहीं। बोलिए। पहली बात, ये बार-बार मोह माया कह रही, इनसे पूछे मोह माया क्या होती है? व्हाट इज मोह माया? बताइए ना, मैं तो क्यों नहीं बताऊंगा। सुनिए, ये संसार जो भी कुछ है हम सब कुछ को मोह माया कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस चीज को देखते हैं उससे प्यार हो जाता है। ये गिलास से मुझे इसकी जरूरत है तो ये मोह माया हो गई। लेकिन मैं संत हूं या नहीं इसका पता तभी चलेगा जब मैं इस गिलास का इस्तेमाल करूंगा कि क्या मैं अटैचमेंट के साथ इस गिलास का इस्तेमाल करता हूं या नहीं। ठीक वही बात हमें एक संत क्या संत है इसका पता तब चलता है। हिमालय की कन्या में तो मैं भी जोगी वैरागी हूं ना, मैंने काम वासना को जीत लिया है। जब मैं सहस्त्रों स्त्रियों के बीच में रहूं और तब भी मैं वैसा ही निष्पाप रहूं जैसा मैं हिमालय पे रहता हूं, मेरे हृदय में विकार ना है, तब मैं योगी हुआ ना। इसलिए कह रहे हैं आप ये बात तो यही बात हम बोल रहे हैं। तो आगे योगी जी एक ब्रेक लेना है, मुझे एक ब्रेक लेना है। बहस बहुत गर्मा गर्म है, बहुत दिलचस्प है। आज पता लग रहा है हमें कि वाकई सही मायनों में, जैसा स्वामी जी भी कह रहे हैं, योगी जी भी समझा रहे हैं कि संत और साधु भी कई मायनों में बिल्कुल आम आदमियों की तरह ही होते हैं। जो अधिकार आम लोगों को मिलते हैं वो संतों को क्यों नहीं मिलने चाहिए, इस पर हम लौटते हैं। इस बहस पर फिलहाल आपको सुनवा देते हैं दोबारा से। ये बहस जिस बयान से शुरू हुई है वो बयान क्या है बाबा रामदेव का, सुनिए। आता शस्त्रा दुहिता वा न विवहिता सिनो कवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समापि कर्षति। माँ हो, बेटी हो, सासू माँ हो,
इनके साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए। इसलिए हमने तो ये प्रिकॉशन लिया हुआ है। मैं तो सब संतों से आह्वान करूंगा कि आज ये एक के सामने आया, कल हो सकता है किसी और के सामने प्रश्न आए, इसलिए संतों के लिए जो मर्यादा निर्धारित की गई उसका सब पालन करेंगे तो इस तरह का अपवाद कहीं जो है प्रश्न भी उठने का अवसर नहीं।